वाह बे, सच जय, आज तो तेरे घर पार्टी करने में मजा ही आ गया सच में। पार्टी करने में किसे मजा नहीं आता, बस जो पार्टी देते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है और क्या। अब देखा, ये बात सुमन को समझ में नहीं आने वाली, आज तक उसने कभी पार्टी दी ही नहीं है। तुम दोनों ना बस मुझसे जल रही हो, क्योंकि मैं कभी किटी में हारी नहीं हूं ना। देखा जय कैसे इतरा रही है सुमन। अब जो है सो है, इस मोहल्ले में कितनी हम दोनों जैसी सास बहू हैं जो कभी नहीं हारती, क्यों माँ जी? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम सब बस हमसे जलती हो और कुछ नहीं, क्योंकि हार जाती हो और तुम्हें पार्टी देनी पड़ती है, और हम दोनों आज तक कभी किसी खेल में हारे नहीं बस। इतना घमंड भी अच्छा नहीं है, क्या पता आज की किटी में आप दोनों हार जाओ। हम ये किटी कितने वक्त से खेल रहे हैं, हम दोनों आज तक कभी नहीं हारे। लेकिन भगवान हर बार साथ नहीं देते, संभल जाओ। ठीक है, अगर हम दोनों आज हार गए तो हम दोनों इतनी बड़ी पार्टी देंगे कि तुम सब में से आज तक किसी ने नहीं दी होगी। माँ जी, ये क्या बोल रही हैं आप? अरे मुझे पता है ना, हम कभी हार ही नहीं सकते, तू चिंता मत कर। सोच ले सुमन, अगर तुम दोनों आज हार गए तो ऐसी पार्टी देनी पड़ेगी कि जिंदगी भर याद रहनी चाहिए हमें। और अगर तुम पार्टी नहीं दे पाई तो तुम्हें हम सबको 1000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है? अरे मंजूर है भाई, हम क्या डरते हैं किसी से? माँ जी, आप कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास नहीं दिखा रही हैं। अरे मैं बचपन से 3 पत्ती खेलती आई हूँ, हमारे मोहल्ले के शराबी भी मुझसे डरते थे, फिर इसके आगे ये सब क्या चीज है? फिर भी मुझे लगता है हमें हाँ नहीं कहनी चाहिए। इस मोहल्ले में कितनी औरतें अगर सबको 1000 रुपए देने पड़ गए तो देव तो हम दोनों को मार ही डालेंगे। अरे तू चिंता क्यों करती है, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। सुमन ने पार्टी देने के लिए हामी भर दी, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर दिन आपका नहीं हो सकता है, आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले ही डूबता है। बस सुमन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने आज तक किसी किटी में बाजी नहीं हारी थी, लेकिन इस बार वो बुरी तरह से हार गई। उसकी बारी थी हार मानने की और सजा पाने की। क्या हुआ सुमन, तू तो कह रही थी मैं कभी हारती नहीं हूँ, फिर आज क्या हुआ? अरे भाई, वो तो मैं ही चाहती थी कि मैं तुम सबको अपने घर पर बुलाऊं और पार्टी दूं, इसलिए मैं जानबूझकर हार गई बस। ले जी, आंटी जी तो अभी भी हार नहीं मान रही है। अरे माँ जी ठीक कह रही हैं, आप लोग हमेशा शिकायत करती है ना हम दोनों कभी पार्टी नहीं देते, तो इसी बहाने आपको पार्टी मिल जाएगी। सच में आप दोनों से बातों में तो कोई नहीं जीत सकता। अरे मैं कह रही हूँ ना, मैं तो कब की जीत जाती, लेकिन मैंने तुम्हारी इच्छा रखने के लिए हार स्वीकार कर ली बस। अगर ऐसी बात है तो फिर आप दोनों को अब ऐसी पार्टी देनी पड़ेगी जो आज तक मोहल्ले में किसी ने ना दी हो। एक बात कहूँ सुमन, बुरा मत मानना, आज तक तूने मोहल्ले में किसी को पानी का ग्लास तक नहीं पिलाया। अगर कोई चीनी मांगने आता है तो भी तू उसे एक एक दाना वसूल करके वापस लेती है। तुझे लगता है तू हम सबको एक यादगार पार्टी दे पाएगी? अरे तू क्या हमें कंजूस कह रही है? देख, मैं बचत करती हूँ लेकिन मैं कंजूस नहीं हूँ। वो तो अब पार्टी कैसे दे रही हो आप दोनों, उससे ही पता चल जाएगा। माँ जी, ये सब हमें कंजूस कह रही हैं, हम दोनों इतने कंजूस है क्या सच में? तू तो 2 दिन पुरानी सब्जी को भी गर्म करके खा लेती है, भिखारी को नहीं देती। अब तू सोच तू कंजूस है या नहीं। नहीं नहीं, मैं समझ गई, लेकिन अभी नहीं, इतनी बड़ी पार्टी कैसे देंगे हम? देखिए, अभी से दोनों बातें कर रही है, पार्टी में कितना सारा खर्चा होगा। यही सोच रहे हो ना दोनों? देखो, अब तुम दोनों हार गए हो, वो भी पहली बार, इसलिए बड़ी पार्टी तो देनी होगी, और अगर तुम दोनों बड़ी पार्टी नहीं दे पाते हो तो फिर हम सबको 1000 रुपए देने होंगे, ठीक है? 1000 रुपए तो मैं किसी कीमत पर नहीं दूंगी, जान जाए पर पैसा ना जाए, कोई ना कोई जुगाड़ तो बिठा ही लेंगे। चलो अब बताओ कब दे रही हो पार्टी? अरे ये देखो, नवंबर का महीना चल रहा है, फिर भी बारिश आ गई। चलो चलो, घर में छत पर कपड़े भी पड़े। हाँ हाँ, मैंने भी आंगन में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, चलते हैं। आप दोनों बता देना कब आना है पार्टी के लिए। हाँ हाँ, बता देंगे। सुमन के ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे ऐसा फंसाया कि अब उसे या तो बड़ी पार्टी की तैयारी करनी थी या सबको 1000 रुपए देने थे, जो कि हमारी कंजूस सास बहू के लिए थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। इसीलिए तो आज सुबह से ही दोनों पार्टी का बजट तैयार करने में लग गई थी। समोसे, चिप्स, बिस्किट, गुलाब जामुन। 1 मिनट माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे भूल गई क्या? हम हार गए ना कल की बाजी में, तो हमें पार्टी देनी है, बस उसी के लिए तो मेनू बना रही हूँ। मुझे तो याद है, लेकिन शायद आप भूल गई हैं, ये 2026 चल रहा है, 90 का दशक नहीं चल रहा है जो आप समोसे चिप्स में सबको निपटा देंगी। अच्छा, तो फिर क्या खिलाना पड़ेगा पार्टी में? इसे पार्टी मत कहिए, बड़ी शानदार पार्टी कहिए। मैंने कहा था इतना मत बोलिए, लेकिन आपको तो मेरी सुननी नहीं। इतने सालों में हमने कभी किसी को घर पर खाना तक नहीं खिलाया, और आज पूरे मोहल्ले की औरतों को बड़ी वाली पार्टी देनी पड़ेगी।
अरे अब तो उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। सुना नहीं, अगर हमने अच्छी पार्टी नहीं दी तो सबको 1000-1000 रुपये देने पड़ जाएंगे, और अगर 1000-1000 रुपये दिए तो और ज्यादा खर्चा हो जाएगा, और आज तक किट्टी में जितना जीते हैं सब कुछ वापस देना पड़ जाएगा। अरे हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हम पार्टी भी दे दे और हमारा खर्चा भी कम हो जाए? कैसे होगा माँ जी? देखिए ना, नवंबर में बारिश पड़ने की वजह से सारी सब्जियां भी कितनी महंगी हो गई है। और तो और घर में पार्टी रखेंगे तो साज सजावट, सफाई, कचरा सब कुछ होगा, काम वाली अलग से पैसे लेगी। हाँ तो हम एक काम करते हैं, बाहर हमारे आंगन में पार्टी रख देते हैं, वहां तो कुछ रखना नहीं होगा, सिर्फ कुर्सियां ही रखनी है। लेकिन अगर बारिश हो गई तो हमारा ज्यादा नुकसान हो जाएगा माँ जी। अगर हम फरवरी में पार्टी दे तो तब तक ये बिन मौसम की बारिश भी खत्म हो जाएगी, सब्जियां भी सस्ती हो जाएगी। लेकिन तब तक हम सबको पटाएंगे कैसे? क्या कहेंगे इनसे कि हम पार्टी क्यों नहीं दे रहे? कहीं उन्होंने हमसे 1000-1000 रुपये मांग लिए तो? अरे मैं तेरी सास ऐसी थोड़ी ना बनी हूँ। हम जानबूझकर ऐसे दिन पार्टी का न्योता देंगे उन्हें जिस दिन बहुत तेज बारिश हो रही हो। ऐसे में वो खुद ही मना कर देंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। माँ जी आप तो कंजूसों की भी महारानी निकली। क्या आइडिया लगाया आपने पैसे बचाने का, मान गए आपको। होता है। 1 मिनट, कंजूसों की महारानी। अरे मैं आती हूँ, कुछ काम याद आ गया मुझे। सुमन ने अपने पैसे बचाने के लिए बिना मौसम बारिश का सहारा ले लिया। दिसंबर में इस साल पहली बार इतनी बारिश हो रही थी जिससे सब लोग काफी परेशान थे, लेकिन 2 लोग थे जिन्हें इससे काफी फायदा हो रहा था। अब देखो ना, मैं तो तुम सबको पार्टी देने के लिए मरी जा रही हूँ, लेकिन ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ पता नहीं इस साल ठंड में बारिश क्यों हो रही है, इससे तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने तो सोचा था आज तुम सबको कहूंगी कि सब लोग मेरे घर आ जाना, हम सब जमकर पार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन देखो शायद बारिश को ये मंजूरी नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, जिस दिन बारिश ना हो ना उस दिन तुम पार्टी दे देना। हाँ मैं तो कब से तैयार ही हूँ, बस ये जिस दिन बारिश नहीं होगी ना तब मैं दूंगी पार्टी, तुम सब बेफिक्र रहो। ठीक है फिर मैं सबको कह देती हूँ। वाह भगवान, ठंड की बारिश ने तो हमारा काम बना दिया है। अब तो कोई हम पर शक भी नहीं कर सकता कि हम खुद पार्टी को डीले करने में लगे हैं। आपकी चालों से तो भगवान भी डरता है माँ जी, फिर इंसान तो क्या ही पकड़ पाएंगे। तू मेरी तारीफ कर रही है या बेइज्जती? तारीफ माँ जी, तारीफ। मैं तो आपकी तरफ ही हूँ। तो फिर ठीक है। दिसंबर का महीना किसी भी तरह दोनों सास बहू ने ठंड की बारिश में निकाल दिया, लेकिन जैसे ही जनवरी शुरू हुआ बारिश ने अपना रुख मोड़ लिया और कई दिनों तक बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं था। अरे जया सुनना, जनवरी शुरू हो गया और अब तो बारिश भी नहीं है। अभी तक इन सास बहू का फोन नहीं आया पार्टी को लेकर। पता नहीं, मैं भी कितने दिनों से यही सोच रही थी। एक काम करते हैं, हम चलकर सामने ही पूछ लेते हैं आखिर माजरा क्या है। हाँ चल। सरिता और जया दोनों सुमन के घर आती हैं उससे पूछने कि आखिर वो दोनों कब दे रही हैं बड़ी पार्टी, लेकिन उनको दूर से ही आता देख सास बहू की जोड़ी समझ गई थी कि उन्हें आज कुछ न कुछ बहाना बनाकर इन दोनों को रोकना ही होगा। कितना प्यार करती थी मैं उसे, मेरा शेरू। बस कीजिए माँ जी, आप यूं हिम्मत हार जाएगी तो कैसे काम चलेगा। सुमन क्या हुआ, ऐसे रो क्यों रही हो? अरे पूछो मत पूछो बहन, हमारे ऊपर तो कहर बरस पड़ा है। भगवान आपको जरा सी भी दया नहीं आई हम पर। लगता है कुछ बहुत बुरा हुआ है। सुमन ऐसे रो मत, देखो हमें बताओ, शायद तुम्हारा दुख कुछ कम हो जाए। अब क्या बताए आंटी जी, माँ जी के भाई के साले के दोस्त का कुत्ता खो गया है, कल रात से मिल ही नहीं रहा है, न जाने कहाँ चला गया। क्या कुत्ता खो गया है? इसके लिए सुमन इतना रो रही है? लेकिन मैंने तो आज तक आपके घर में किसी कुत्ते को आते जाते नहीं देखा, फिर सुमन इतना रो क्यों रही है? वो हमारे पास आता जाता नहीं था, लेकिन रोज वीडियो कॉल में बात करता था। कुत्ता तुम दोनों से बात करता था, वो भी वीडियो कॉल पे? हाँ, जब भी हम वीडियो कॉल करते वो ना भाव भाव करता, माँ जी को देखकर इतना भौंकता था जैसे खा ही जाएगा उन्हें। नहीं, मेरा मतलब बहुत प्यार जो करता था इनसे, तभी तो देखी ना आंटी जी, माँ जी कितना रो रही है। बस कीजिए माँ जी, बस, शेरू मिल जाएगा, बस कीजिए। अच्छा ठीक है, चल अब हम तो यहाँ पार्टी की बात करने आए थे, लेकिन लगता है ये सही वक्त नहीं है। एक काम करो, जब शेरू मिल जाए तो हमें बता देना। हाँ आंटी जी, शेरू के मिलते ही हम आपको पार्टी दे देंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखना, मिल जाएगा शेरू, शायद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया होगा।
सरिता चल ना, कुछ भी बोलती है, चल। अरे मैं तो सांत्वना दे रही थी बस। माँ जी बन गया काम। ठंड में बारिश ने अपना रुख मोड़ लिया था। ऐसा लग रहा था अब बारिश अपने घर जा चुकी है, लेकिन सास बहू ने ठान लिया था कि वो फरवरी में ही पार्टी देंगी। लेकिन फरवरी तक सबको पार्टी ना देने के लिए जवाब देना अब भारी हो रहा था। माँ जी ने कहा है आज तो कीर्ति और उसकी सास से पार्टी की तारीख लेकर ही आनी है। हाँ, कब से दोनों टाली जा रही है, ऐसा लगता है उन दोनों को हमें पार्टी देनी ही नहीं है। अरे ये तो और भी अच्छा है ना पागल। क्यों? अगर वो दोनों पार्टी नहीं देती हम सबको तो उन्हें 1000 रुपए देने पड़ेंगे। अरे हाँ, 1000 रुपए मिल गए तो हमारी तो ऐश ही हो जाएगी। मैं तो एक नई कुर्ती ले लूंगी उन पैसों से। मैंने तो सोचा है 1000 रुपए मिल गए तो ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी और मस्त फेशियल कराऊंगी। तो फिर देर किस बात की, चल आज ही कीर्ति के घर चलते हैं और उनसे पूछ लेते हैं उन दोनों को किटी पार्टी देनी है या फिर 1000 रुपए। दोनों कीर्ति के घर आती हैं। अरे ये सास बहू घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है दोनों? हाय बड़ा दर्द हो रहा है। अरे तुझे क्या हुआ? अरे अब क्या ही बताऊं तुम दोनों को। लगता है माँ जी और मैंने जुलाब की गोली खा ली है। सुबह से दोनों बस बाथरूम में ही बैठे हुए हैं। जुलाब की गोली? लेकिन वो कैसे खा ली तुम दोनों ने? अरे हमें लगा था कि वो गरम मसाले की कोई स्वादिष्ट गोली है, इसलिए हमने खाने में डाल दी, लेकिन आए अब ये हाल हुआ पड़ा है। इन्हें गरम मसाले और जुलाब की गोली में फर्क समझ में नहीं आता। अगर हमारे खाने में ये गोली डाल दी तो? नहीं, मैं तो पूरा दिन बाथरूम में नहीं बैठ सकती। अरे कौन है? नेहा और बरखा, ये क्या आओ बेटाओ, कीर्ति जरा इनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। आए नहीं हमें कुछ नहीं खाना। हाँ, मुझे बाथरूम नहीं जाना, मेरा मतलब हमें कहीं जाना है, बाद में आएंगे जब आप दोनों ठीक हो जाओ। अरे आए हो तो कुछ खा कर जाओ ना। हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ, बैठो तो। नहीं हम चलते हैं, चल बरखा। उनके जाने के बाद माँ जी आपके लिए लेकर आऊं खाना। वैसे मैं कंजूसों की महारानी हूँ तो तू भी सेनापति तो बनी गई है। सुमन और कीर्ति के बहानों ने उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा ही दिया। आखिर 3 महीनों से जिस पार्टी को वो टाल रही हैं, उन्होंने फरवरी में उसे देने की घोषणा कर ही दी। जनवरी में बारिश ना होने की वजह से फरवरी में सब्जियां और फल दोनों सस्ते हो चुके थे, और तो और घर में कोई भी कचरा और सजावट ना करनी पड़े, इसलिए इन दोनों ने सारी पार्टी का इंतजाम बाहर आंगन में किया था। ये लीजिए माँ जी, लग गई कुर्सियां, और ये रहे ताश के पत्ते। इस महीने सब्जियां इतनी सस्ती मिली है कि हमने पाव भाजी, छोले पूरी, चाट सब कुछ बनाया है, लेकिन फिर भी हमारा खर्चा कितना कम हुआ है। एक बात तो माननी पड़ेगी माँ जी, आपके दिमाग ने तो सुपर्णा को भी पीछे छोड़ दिया। क्या? नहीं, मेरा मतलब है क्या दिमाग पाया है आपने। हमने पार्टी भी 3 महीने बाद दी और हमें 1000 रुपए भी नहीं देने पड़े। कितना फायदा हो गया हमारा। चल अब ये बातें छोड़, सब औरतें आती होंगी, उन्होंने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे क्या लेना है, क्या देना है? अरे मैं तो ये कह रही थी अपनी बहू से कि इस दुनिया में क्या लेना है, क्या देना है, हमें तो दिल खोल कर सब पर खर्चा करना चाहिए, सबको खिलाना पिलाना चाहिए। क्या बहू? हाँ जी, यही उच्च विचार बता रही थी माता जी। वैसे इस बात पर यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी चलो तुम कह रही हो तो मान लेते हैं। अरे मैं सच कह रही हूँ, झूठ बोलूं तो भगवान मुझे ही सजा देंगे, और नहीं तो क्या। अरे माँ जी बारिश ये कहाँ से आ गई? ये तो बंद हो गई थी ना अगले महीने ही। अरे तुम्हें नहीं पता, ये ठंड की आखिरी बारिश है जो फरवरी में होने वाली है। तुम दोनों अखबार नहीं पढ़ती क्या? अरे माँ जी हमारा खाना। अरे पहले अंदर तो चलो, घर के हम भीग रहे हैं। ठंड की आखिरी बारिश ने सुमन और कीर्ति के 3 महीनों के प्लान पर पानी फेर दिया था, या फिर ये कहे कि बारिश फेर दी। सारा खाने का सामान जो आंगन में पड़ा था वो तो खराब हुआ ही, लेकिन घर के अंदर सब लोग गीली चप्पल, गीले कपड़ों के साथ आ गए, वो अलग से साफ करवाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा झटका था 1000 रुपए। ये लो सरिता तुम्हारे 1000 रुपए, ये तुम्हारी बहू के, ये जया तुम्हारे। सरिता तुमने वो कहावत सुनी है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? हाँ वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है।